एक गांव में घनघोर बारिश हो रही थी। काले काले बादल गरज रहे थे और बिजली की कड़क से आसमान मानो फट पड़ा हो। सोहन पैरों में कीचड़ लपेटते हुए अपने खेत की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में सब कुछ सन्नाटा था। गांव की नालियां उफन रही थीं। उसका मन तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि जिंदगी भर जिस खेत को उसने सींचा, आज वही खेत बाढ़ के पानी में डूब रहा है। रास्ते में उसे गांव का एक अन्य किसान मंगत राम मिला, जो हाथ में छाता लिए खड़ा था। मंगत राम ने पूछा, अरे सोहन भाई, इस बारिश में इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? सोहन ने उदास होकर कहा, रामलाल, अरे मंगत भाई, खेतों का क्या हाल बताऊं। मेरा खेत नाले के पास है और मन में डर बैठा है कि मेरी सारी फसल डूब गई है। 3 दिन से लगातार पानी बरस रहा है और अब तो नदी में भी बाढ़ आ गई है। मंगत राम ने समझाया, सोहन, मैं तो कहता हूं कि अभी वापस चलते हैं, संभल कर चलना पड़ेगा। लेकिन सोहन ने हार नहीं मानी और कहा, नहीं, मैं एक बार अपनी जमीन खुद देख आऊंगा। भगवान ने चाहा तो कुछ तो बचा होगा। जैसे जैसे सोहन अपने खेत के पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का नजारा किसी प्रलय से कम नहीं था। उसकी सारी फसल, गेहूं और मक्का सब पानी में तैर रहे थे। जहां लहलहाते खेत हुआ करते थे, वहां सिर्फ पानी और कीचड़ था। सोहन फफक पड़ा और भगवान को कोसते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं अपनी पत्नी सुमित्रा और अपने बेटे गोपाल को क्या मुंह दिखाऊंगा? भीगते भीगते सोहन जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सुमित्रा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। सुमित्रा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ सोहन? तुम्हारे चेहरे पर तो जान ही नहीं है। बोलो, क्या हुआ? खेत बच्चे की सब फसल बर्बाद? सोहन ने भारी मन से कहा, बर्बाद सुमित्रा, सब बर्बाद। अब कुछ नहीं बचा, ना फसल ना अनाज, बस 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाओगे। घर के अंदर उनका बेटा गोपाल अपनी भूख मिटाने के लिए रोने लगा। गोपाल ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मिठाई लाए थे ना बाजार से? सोहन ने उसे डांटते हुए कहा, चुप कर बेटा, अब ना मिठाई है और ना रोटी, सब खत्म हो गया। सुमित्रा ने ढांढस बंधाते हुए कहा, नहीं, ये मत बोलो सोहन, भगवान कभी इतना नहीं देता कि सब कुछ छीन ले, कहीं ना कहीं कोई रास्ता होगा। अगले दिन सोहन ने सोचा कि अब उस क्रूर और लालची सेठ दीनदयाल के पास जाना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि उसने उसी से कर्ज लेकर खेती की थी। सोहन सेठ दीनदयाल की हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली शहर जैसी थी। सोहन ने घंटी बजाई तो नौकर ने आकर देखा और कहा, अरे अरे, कौन हो भाई, कैसे घर में घुस चले जा रहे हो? सेठ जी व्यस्त हैं। नौकर सोहन को सेठ दीनदयाल के पास ले गया। सेठ ने कहा, कौन है रे? सेठ जी, इसका नाम सोहन है और यह कह रहा है कि सेठ जी से जरूरी काम है। सेठ ने पूछा, बता क्या चाहिए? बारिश में भीगता हुआ कहां से आ गया? सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, इस बार मैंने आपसे उधार लेकर खेती की थी, पर बारिश ने सब तबाह कर दिया। फसल पानी में बह गई। अब मैं कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? बस थोड़ी मोहलत चाहिए। अगली फसल में जो बचेगा सब आपको लौटा दूंगा। सेठ ने तंज कसते हुए कहा, मोहलत? सोहन, तूने तो ठाका लगा दिया। कागज में लिखा है कि 1 महीने के अंदर पैसे वापस। अब तू नहीं दे सकता तो तेरी जमीन मेरी। यही कानून है। जमीन खाली कर दे, नहीं तो मैं अपने तरीके से करूंगा। सोहन ने गिड़गिड़ाकर कहा, सेठ जी, वह जमीन मेरी पुश्तैनी है, मुझ पर इतना जुल्म मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं। सेठ ने गुस्से में कहा, बस कर सोहन, ये नाटक मुझे मत दिखा। जितनी जल्दी खाली करेगा उतना अच्छा। और हां, अब तू गांव में रहेगा तो सबको श्राप लग जाएगा। तेरे कारण ही इस गांव में बारिश हो रही है, तू सबका बदसंसब है। यह सुनकर सोहन सन्न रह गया। वो वहां से लौट आया, लेकिन सेठ ने उसकी बात पूरे गांव में फैला दी। गांव वाले डर गए और लाठी डंडे लेकर सोहन की झोपड़ी के बाहर आ गए। मुखिया जी ने कहा, सोहन, हमें माफ कर, मगर गांव को बचाना है तो तुझे जाना होगा। कुछ पैसे और राशन रख ले और यहां से निकल जा। सोहन, सुमित्रा और गोपाल ने अपना बिस्तर बांधा और रोते हुए बारिश में ही गांव छोड़ दिए। कई घंटे चलने के बाद वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे और वहीं रुकने का फैसला किया। गोपाल को बुखार आ गया था, कोई दवा नहीं थी। सुमित्रा ने कहा, अब क्या होगा, गोपाल को बुखार है। सोहन ने कहा, रमा, माफ करना सुमित्रा, कभी हार मत मान। जब तक सांस है लड़ेंगे। मैं कल शहर जाऊंगा, कोई काम ढूंढूंगा। अगले दिन सुबह बारिश थोड़ी कम हुई। सोहन शहर जाने की सोच रहा था, लेकिन उसके जाने से पहले ही गांव के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। मूरत और अन्य लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, सोहन भाई, हमें माफ कर दो। सेठ ने झूठ बोला था।
उसने तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए ऐसा किया था। अब गांव में बाढ़ आ गई है, सबका नुकसान हो गया है। हम सबने मिलकर सेठ से लड़ने का फैसला किया है। सोहन ने कहा, मैं तो पहले ही बर्बाद हो चुका हूं, अब लड़ाई का कोई फायदा नहीं। तब गांव वालों ने उसे वापस लाने का निर्णय लिया और अंततः सच्चाई की जीत हुई। सेठ दीनदयाल की सच्चाई सबके सामने आ गई और सोहन को उसकी जमीन वापस मिल गई।